पर अपनी कमेटियों की रिपोर्ट को प्रस्तुत करें। अब मैं मंत्रालयों, विभागों से संबंधित अनुदानों की बकाया मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये है कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में निम्नलिखित मंत्रालय, विभागों से संबंधित मांग संख्याओं के सामने दर्शाए गए मार्गशीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाली खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों की पूर्ति के लिए अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति जी को दी जाए। परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 3, आयुष मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 4, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 से 7, नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8, कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10 और 11, संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 और 13, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 14 और 15, सहकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17, संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18, रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19 से 22, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 25 और 26, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 27, पर्यावरण वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28, विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29, वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30 से 38, 41 और 42, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 43 और 44, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 45, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 और 47, भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 48, गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 49 से 59, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61, श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64, विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65 और 66, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68, खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71, पंचायत राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72, संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76, योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 77, पतन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78, विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 79, लोकसभा से संबंधित मांग संख्या 81, राज्यसभा से
संबंधित मांग संख्या 82, उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 83, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 86, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87 और 88, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89 से 91, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93 और 94, अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 95, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 96, इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 97, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 98, पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 99, जनजाति कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 100, महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 101, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 102। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वहां कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। वर्ष 25 और 26 के लिए मंत्रालयों विभागों से संबंधित अनुदानों की बकाये मांगे पारित हुई। आइटम नंबर 26, माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, I rise to move for leave to introduce. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums of money from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2025-26. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वह हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. आइटम नंबर 26, माननीय वित्त मंत्री जी। 27, sir. Sorry. 27. Sorry, 27. Sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2025-26 be taken into consideration. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ, अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वह हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी, आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 24 मार्च 2025 को
प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।